हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मस्त रहिए, फर्स्ट क्लास रहिए, हंसते रहिए, खेलते कूदते रहिए। समर वेकेशन का भरपूर एंजॉय करिए, भरपूर मजा लीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ समझौता मत करिए। कम से कम 2 से 3 घंटे निकाल के समर वेकेशन को भी अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत काम का समर वेकेशन। समर वेकेशन में आप पढ़ेंगे और मजा तो करना ही करना है। आराम से सोइए, 8-10 घंटे सोइए, जितना मन करे 8-10 घंटा आराम से भरपूर नींद, और सोना 12 घंटे सो लो ना। लेकिन कम से कम 2 से 3 घंटे तो पढ़िए, और उसी को पढ़ाने के लिए ही मैं आपको आया हूँ। कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा पढ़ना। मैंने कहा जितना पढ़ा रहा हूँ उसे आपको एक बार पढ़ना है, रिवीजन करना है। इसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना, गारंटी दे रहा हूँ। सब कुछ आपके माइंड में होगा, सब कुछ आपके माइंड में होगा। जो डाउट होगा कमेंट करिए। देखिए, आपको हम पढ़ा रहे थे, आपको पढ़ाया जा रहा था फिजिक्स में, मोशन चल रहा था, जिसमें कुछ टॉपिक्स बचे हैं। मोशन कंप्लीटिंग समझिए, पूरा पूरा मोशन कंप्लीट हो गया, बस इसमें एक दो टॉपिक बचा हुआ है। न्यूमेरिकल जो है मैं कुछ कराया हूँ, कुछ और करा दूंगा भी। ठीक, कुछ और भी करा दी जाएंगे न्यूमेरिकल। तो मोशन में जो बचा हुआ वो बचा हुआ कुछ मोशन, एक प्रकार का मोशन है जिसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। आपके सिलेबस में बसा है। मैं सर्कुलर मोशन के बारे में डिफिनीशन आपको बताता हूँ। सर्कुलर मोशन क्या? देखिए, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? सर्कल, यानी एक ऐसा मोशन जो सर्कुलर हो, सर्कल के फॉर्म में हो, उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। बहुत अच्छी बात है। जो सर्कल हो उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। कितनी अच्छी बात, सबको पता है, बिल्कुल पता है, हमको ही पता है, आपको ही पता है। क्यों ना थोड़ा सा चेंज किया जाए क्या? सर्कल बना लेते हैं प्यारा सा। देखिए, सर्कुलर मोशन जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। सर्कल में तो मोशन होगा, लेकिन क्या बात है, भाई बता देंगे आराम से कि सर्कुलर मोशन है, सर्कल का मोशन। ठीक, मैं बता रहा हूँ। देखिए, सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कल, यानी सर्कुलर पाथ का मोशन होना चाहिए। लेकिन बात यह है, किसी पॉइंट के किसी पॉइंट के अलोंग नहीं होना, यानी कोई मोशन करे तो किसी फिक्स पॉइंट के अलोंग नहीं होना चाहिए, उस फिक्स पॉइंट के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे मैं देखिए, मैं बना रहा हूँ एक सर्कल, ये मेरे पास है। या मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे क्या लूँ? हाँ, देखिए ले लेते हैं। हाँ, देखिए ये एक सर्कल। आपको सर्कल थोड़ा सा और छोटा कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। डेफिनेशन को समझाने के लिए, बताने के लिए थोड़ा सा मेहनत करते हैं। ये हो गया आपका, मान लेते हैं एक सर्कल है। और इस सर्कल में देखिए, सर्कल है, समझ लीजिए सर्कल। और अगर मैं यहाँ पे एक लगा दूं फिक्स पॉइंट, ये तो अब इसी के लॉन्ग अगर ये सर्कल हो रहा है, सर्कुलर मोशन ये हो रहा है ना, इसके इस पॉइंट के लॉन्ग, तो ये सर्कुलर मोशन नहीं है। अगर ये पॉइंट हटा दिया, अब ये सर्कल हो गया, तब इसे कहेंगे सर्कुलर मोशन। यानी सर्कुलर पाथ का मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। लेकिन कंडीशन बस ये है कि वो किसी पॉइंट के अलोंग नहीं होना चाहिए। यानी फैन, देखिए जो फैन चलता है उसका रॉड हमेशा एक फिक्स होता है छत पे, तभी वो राउंड राउंड घूमता है, तो वो सर्कुलर मोशन नहीं है। वो सर्कुलर मोशन नहीं है। आप देखते होंगे जो मेला में लगे रहते हैं बड़े बड़े झूले, सबसे बड़ा गोला गोला होता है ना, वो भी क्या है? सर्कुलर मोशन नहीं है। जिनको ही पता है सिर्फ मार्क्स निकाल दिए, सर्कुलर मोशन नहीं है, वो एक फिक्स पॉइंट के लॉन्ग होता है। तो आखिर ये है क्या, कि कौन सी मोशन है जो फिक्स पॉइंट के लॉन्ग हो रही है? बात बताते हैं, उससे पहले इसके बारे में कुछ सीख लेते हैं। सर्कुलर मोशन पता चल गया, सर्कुलर मोशन पता चल गया। मान लेते हैं ये होगा तो इसका कुछ रेडियस होगी, ये यहाँ से किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा होगा। तो अगर इसकी वेलोसिटी निकालनी होगी, टाइम पीरियड निकालना हो, कितने टाइम में बराबर होगा, यहाँ से इसका टाइम पीरियड या v का फार्मूला आता है 2πr/t। ये एक फार्मूला है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वेलोसिटी फार्मूला होता है 2πr/t। टाइम कितना लग रहा? ओके। अब देखिए, इसी के साथ साथ मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या। यूनिफॉर्म सर्कुलर, देखिए यहाँ पे जो है ना, ये वेलोसिटी है, किसी न किसी वेलोसिटी से सब चल रहे होंगे। ये v q या सब पहले सेम ही है, अभी मान लेते हैं। अलग अलग हो, सेम हो, सर्कुलर पाथ का है, कुछ भी हो, उससे आपको घबराना नहीं है ना। ठीक है, इसे मान लेते हैं। ऐसे चल रहा है, ये देखो ऐसे आएगा, ये ऐसे आया, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा। अब देखिए बात ये है ना, ये अगर बात करूँ मैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान, कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, इसकी जो वेलोसिटी चल रहा है सर्कुलर पाथ में, वो क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। और सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन सिर्फ था कि घूमे, वेलोसिटी से कोई कांस्टेंट नहीं, कभी कम कभी ज्यादा हो,
फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी फिक्स होनी चाहिए, यानी सभी वेलोसिटी समान होनी चाहिए, सभी वेलोसिटी समान होनी चाहिए। तो देखिए अगर सही वेलोसिटी समान होंगी तो अगर ये सही वेलोसिटी समान हो गई, ये गति कर रहा है, जब गति करता है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, त्वरण आता है, यहाँ पे त्वरण तो आएगा नहीं, एक्सेलरेशन आएगा नहीं, तो फिर दिक्कत आ गई, कैसे होगा, यहाँ एक्सेलरेशन के तो काम बनेगा नहीं। एक्सेलरेशन यहाँ इसलिए डिफाइन होता है, इसलिए आ जाता है क्योंकि देखिए यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन इस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और आपको पता है कि जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है, सिर्फ और सिर्फ चेंज है इसका डायरेक्शन। v1 v2 को सब हटा दीजिए, सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज है, मैग्नीट्यूड फिक्स है। तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है, एक्सेलरेशन को यहाँ अल्फा से नोट करते हैं, अल्फा बराबर आता है a स्क्वायर बाई r, सही है गलत है, b स्क्वायर बाई r। ठीक, क्या फॉर्मूला हो गया, अल्फा क्या है एक्सेलरेशन, b क्या है वेलोसिटी, r क्या है रेडियस। तो इसे कहते हैं एक्सेलरेशन का यहाँ पे नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण। अब अगर त्वरण है तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो टाइप के फोर्स काम करते हैं, दो तरह के बल लगते हैं। एक को कहा जाता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल अभिकेंद्र और अपकेंद्र ना, दो प्रकार के फोर्स लगते हैं। कैसे लगते हैं बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आप हैवी, तो यहाँ पे आपकी क्या कंडीशन है कि यहाँ पे दो प्रकार के फोर्स लेंगे, एक सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल। जो सेंट्रीपिटल होगा ये अंदर की ओर आपको खींच के रखेगा, और जो सेंट्रीफ्यूगल होगा वो बाहर की ओर खींच के रखेगा। इससे क्या होगा, आप इस पे लगातार चलते रहेंगे और गिरेंगे नहीं। आप ध्यान से देखते होंगे जब आप गाड़ी में चलते हैं, कभी दो पहिया चार पहिया बैठे होंगे, तो जब गाड़ी का मोड़ आता है, जब मोड़ आता है तो गाड़ी जैसे ही टर्न ऐसे होती है, गाड़ी का टर्न ऐसे हुआ यानी गाड़ी ऐसे चली, तो आप क्या करते हैं, आप इधर भाग जाते हैं। आपकी डायरेक्शन, आप उस साइड झुकते हैं जिस साइड गाड़ी झुक रही, नहीं, गाड़ी झुकने के आप विपरीत दिशा में झुकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए गाड़ी झुकती है तो सेंट्रीपिटल अभिकेंद्र गाड़ी को अपनी ओर खींच लेता है, सेंटर की ओर, और अब सेंट्रीफ्यूगल बाहर खींच देता हम लोग को। जिससे क्या हुआ, एक इधर गया और एक इधर गया, तो खींचा ताने दोनों चक्कर में हम दोनों बच गए और गाड़ी आसानी के साथ मुड़ गई। यही काम होता है, यही काम होता है। आप मौत के कुआं को ध्यान से देखेंगे ना, तो मौत के कुआं में गाड़ी लोग चला लेते हैं सर्कुलर पाथ। ऐसा कैसे भैया, आसमान में गाड़ी चलाता है तो उसका अगर मौत का कुआं देखेंगे तो उसका फिगर कुछ ऐसा बना होता है, कुछ ऐसा वो होता है, और इस पे वो सर्कुलर पाथ चलता है, ऐसे ऐसे जाता है और इसी पे घूमता रहता है। भैया कैसे जाएगा, घूमता है, आकाश में चलेगा क्या, नहीं, तो इसका एक सेंटर होगा। जब ये चलता मान लेते यहाँ पे चल रहा है, इस पे किधर फोर्स लग रहा होगा, और सेंटर की ओर लग रहा है, यानी सेंट्रीपिटल। यहाँ पे सेंट्रीपिटल इसको अंदर खींचा, और एक सेंट्रीफ्यूगल हुआ जो इसको बाहर खींचा। तो एक बाहर खींचता और एक अंदर खींचता है, दोनों फोर्स इसको बराबर में, अमाउंट उसका दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, दोनों खींच लेते, इससे वो बंदा चलता है। और ध्यान देंगे इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसकी वेलोसिटी जो होती है वो, यानी जो एंगल यहाँ बनता है v²/rg का बनता है, वो अभी आपको पता नहीं क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जो ये इसलिए मौत के कुआं में घूम लेता है गोल गोल, क्योंकि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स बराबर में लगते हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं। इसका फार्मूला क्या है देख लीजिए, सेंट्रीपिटल अभिकेंद्र बल का जो फार्मूला, इसको भी F से डिफाइन कर सकते हैं। तो F बराबर जानते हैं आप होता है ma ना, तो F बराबर m, और एक्सेलरेशन यहाँ पे अल्फा था, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी v²/r, तो फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगा, mv²/r होता है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल दोनों के लिए फोर्स कॉमन होता है। यहाँ पे आपके लिए मोशन जो चैप्टर है
वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ न्यूमेरिकल बचे हैं। तो न्यूमेरिकल में और कराऊंगा, और इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट पर, जो कि है लॉज ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फिर अगर दोनों हो गए तो आपका यानी मोशन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको न्यूमेरिकल पे कमांड करनी, और न्यूमेरिकल के कमांड करने के लिए आपको चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। तो अगर चैप्टर जिसको भी डाउट है, कुछ भी है, कमेंट करेंगे। इससे पहले के सारे वीडियो आप देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, कम समय में आपको अच्छा नॉलेज दिया गया है। समझ रहे हैं, कम समय में आपको अच्छा नॉलेज दिया गया है, इसलिए आप वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को कहिए कि देख ले। जरूरी नहीं है जिसको अच्छा लगे वही देखे, बहुत बेस्ट है। कोई कमी है तो आप कमेंट करिए, और जो भी डाउट होगा उस डाउट को आप कमेंट करिए, उसको मेंशन करके आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू।